मुझे गुस्से में लगा कि भाई तुम लोग जो है चप्पल के ही हकदार हो। मैंने चप्पल तो जरूर उठाई, लेकिन मेरी मारने की भावना नहीं थी। अगर मारने की भावना होती तो मैं मार ही देता। और रही बात यह है कि मैंने चप्पल सिर्फ इसलिए दिखाई, हालांकि नहीं, इसके कारणों में तो अभी तक यही बात निकल के आई है कि एफआईआर किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। कल सहारनपुर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर जो पार्षदों ने हंगामा काटा, उसके बाद अब 3 नामजद पार्षद और 30 अज्ञात पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जो एक्शन है उन्होंने, हमारे साथ अमित त्यागी जी है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, नामजद है। अमित जी, आखिर क्या कुछ ऐसी नौबत आन पड़ी कि सारे पार्षद इकट्ठा होकर एक्शन के ऑफिस में घुस गए और इतना हल्ला काटा? देखिए, एक्शन साहब की एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें हमारे पार्षद साथी के पति के ये कहने पर कि नाला बनाते हुए मंदिर की दीवार गिर गई है तो आप उसे ठीक करा दीजिए। तो उन्होंने इतनी अभद्रता करी उनके साथ कि मैं अपने पिताजी से पूछूंगा कि वो अपना पैतृक मकान बेच दें, तब मैं ये दीवार ठीक करा दूंगा, जो कि बहुत ख़राब बात थी। मतलब उनका लहजा ऐसा था बात करने का कि जैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हों, या वो जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम ना करते हों। एक अच्छे लोक सेवक का परिचय उन्होंने नहीं दिया। इस पर जो है नेक्स्ट डे सब पार्षदगण इकट्ठे हुए और एक्सीएन के कार्यालय में पहुँचे। तो वहाँ पर चूँकि देखो सब लोग आक्रोशित थे और नाराज़गी भी थी लोगों में, तो थोड़ा सा गुस्सा जो है लोगों के अंदर था। तो उसके जो है कुछ दुष्प्रभाव ऐसे रहे जो उस समय सामने आए और इस तरह की घटना हो गई। पूरे हंगामे के बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो आपकी है, क्योंकि आपने अपने हाथ में चप्पल उठाई और शायद मारने की भी कोशिश करने वाले थे या की गई। और नहीं, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने चप्पल तो जरूर उठाई, लेकिन मेरी मारने की भावना नहीं थी। अगर मारने की भावना होती तो मैं मार ही देता। और रही बात यह है कि मैंने चप्पल सिर्फ इसलिए दिखाई, हालांकि मैं उस समय थोड़ा क्रोधित था। मैंने चप्पल सिर्फ इसलिए दिखाई कि जो लोग जो है नहीं बात को जो है सही समझ पाते, मुझे गुस्से में लगा कि भाई तुम लोग जो है चप्पल के ही हकदार हो। तो शायद उस समय ऐसा रहा होगा, इतनी बात अब मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के ये आ रहा है कि जिस विभाग में, जिस ऑफिस में आप हंगामा करने गए, उसमें आप ही के विधायक है और उन्हीं के पास ये विभाग है। हाँ, क्या उन्होंने इतनी ढील छोड़ रखी है कि अधिकारियों ने बिल्कुल नहीं सुनते आप लोगों की? अब देखिए, ये तो उनका विषय है, जो वहाँ के विधायक हैं या मिनिस्टर हैं। क्या आपकी बात हुई इस प्रकरण में? जाने नहीं, मेरी इस प्रकरण में कोई बात नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद उनकी कोई कॉल आई? ना, नहीं, एक मीटिंग हुई थी, उसमें संगठन के सभी लोग, विधायकगण, महापौर जी थे। उसमें जो भी संगठन निर्णय लेगा हम सभी पार्षदगण उस निर्णय के साथ रहेंगे। क्या कुछ बातचीत हुई, आपने अपनी बात रखी कि एफआईआर आखिर हो कैसे गई? नहीं, इसके कारणों में तो अभी तक यही बात निकल के आई है कि एफआईआर किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक्सीएन की अपनी मर्जी रही होगी, संभवतः डिपार्टमेंट की जो है कुछ बाध्यताएं भी हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कानूनी प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर ये जांच का विषय है, अगर जिसने जो गलत किया होगा उसमें जो है निष्पक्ष जांच होगी और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब चर्चा एक और है कि कल जब आपने हंगामा किया उसके बाद मामला शांत हो गया। हाँ जी। एक्शन ने आपको बिठा के पानी पुनी पिलाया। जी जी। सारी बात संपन्न हो गई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अब उन्होंने एफआईआर क्यों करा दी देर रात? पूरे मामले में सबसे खास बात यही है कि हमारा जो भी बात थी, जो भी मिसबिहेव एक्शन द्वारा किया गया था, हम उन्हीं से ही बात करने गए थे। वो मामला उस समय बढ़ गया। उसके अलावा पूरे विभाग के किसी भी कर्मचारी को से हमने आप कह के बात की है। किसी भी पार्षद भाई ने कोई मिसबिहेव नहीं किया। और जब वो वीडियो भी है सोशल मीडिया पे कि जब उन्होंने माफी मांग ली, उसके बाद कोई सारी बातें खत्म हो गई और बड़े प्रेम भाव से फिर जो है सब लोग साथ आए। मेन बात यही उन्हें जताने और चेताने का विषय था। वो जो है अज्ञानतावश, क्रोधवश थोड़ी बात बढ़ गई। ऐसा कई बार हो भी जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सबको मिलके एक दूसरे के साथ काम करना है। तो कोई इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगता थी। लेकिन हो सकता है रात को किसी अधिकारी ने या उनके एक्सीएन के उच्च अधिकारियों ने कहा हो कि नहीं, इस मामले में आप एफआईआर कराइए, वो पुलिस की जांच का विषय है। जो भी होगा सबके सामने आएगा। क्या कुछ ठेकेदार भी आपका विरोध कर रहे हैं, उनका संगठन कोई? हाँ, अभी एक सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है।
जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी एसोसिएशन ने भी पार्षद गणों के इस कृत्य का विरोध किया है कि उन्हें एक्सचेंज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है कि जो जानकारी आपने किया वो गलत था या सही था? नहीं, देखिए किसी भी चीज़ में भावना देखी जाती है। हमारी भावना गलत नहीं थी। गुस्सा मैं कह सकता हूँ कि भाई सभी पार्षद, गर्मी भी ज़्यादा है, थोड़ा गुस्से में थे तो एक दो हल्की भारी बात जो है वो हो गई, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी कोई मतलब इंटेंशन ऐसी थी या कोई हम अगर हम किसी को मारने पीटने वाली बात सोचते तो हम फिर तो मार पिटाई की वीडियो आती, जबकि ऐसी बात नहीं थी। हमें भी अपनी मर्यादाओं का पता है। हालांकि उस समय मैं मान रहा हूँ इस बात को कि भाई अग्रेशन ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब हम जो पार्षद बहन है वो हमारी, जब हमने उसे रोते हुए देखा और या हमारा जो पार्षद भाई है उसके साथ ऐसा हुआ तो बड़ी खराब लगी बात। क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ें बाद में, हम पार्षद गण जो है, हमारी पार्षद एकता पहले है। किसी भी पार्षद के साथ अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमें इकट्ठा होना चाहिए और ये हमारा दायित्व भी है। कुल मिला के बात यह है कि आप विभाग में गए जनता की समस्या को लेकर, अधिकारी ने उसको नहीं सुना और आपने उसका प्रदर्शन किया, विरोध किया। बिल्कुल ठीक बात। क्या सभी विभागों में यही हाल है, क्या सिर्फ पीडब्ल्यूडी में है? देखिए हर जगह बहुत सारे हमारे नगर निगम के अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अधिकारी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे में बहुत खराब है। ये हर किसी का एक अपना काम करने का तरीका है। इस पे कोई टिप्पणी करना मुझे तो कुछ ज़्यादा उचित नहीं लगता। ये तो आदमी का अपना विवेक है। सरकार हमारी इतनी अच्छी है, उसी के अनुरूप सबको काम करना है। जो योगी जी के, माननीय योगी जी के निर्देश हैं उसके अनुपालन में सब लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मतलब जो है नहीं उस बात को समझ पाता, योगी जी तो समय समय पे आके यहाँ सबको कह के जाते हैं अधिकारीगणों को कि आपको जो है जन भावना का सम्मान करना है। तो अब अगर कोई इस चीज़ को ना माने तो देखिए उसका कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अब उजागर की जाएंगी। अब मुझे भी लगता है कि जब बात एफआईआर तक आ गई तो हम भी चाहेंगे, जो एक्सचेंज जो है, जो ये कह रहे थे कि भाई मैं अपने पिता का घर बेचूंगा तो तुम्हारी दीवार बनवाऊं, तो हम भी उनकी संपत्ति की जांच का मामला जो है उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके पिताजी के घर का हम भी पता करें, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट कहाँ से आई, उनकी जॉब कैसे लगी, तो इसमें हम भी जो है कोशिश करेंगे। तो अब आप मोर्चा खोलने वाले हैं एक्शन के खिलाफ? देखिए एफआईआर के बाद देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिना संगठन की मर्जी के तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। हमारे सर पे हमारे माई बाप सब है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय महापौर जी हैं, तो सबकी जानकारी में मामला है। अब उनसे मिलके जो है कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम हमारे महापौर जी को हम बता कर गए थे कि 11 बजे हम जो है एक्सचेंज का ऐसा व्यवहार रहा और 11 बजे हम जो है उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन वो जो है गुस्सा ज़्यादा हो जाने के कारण जो है कुछ पार्षद नाराज हो गए, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जो भी कुछ पार्षदों ने किया उस पर विस्तार से हमें अमित त्यागी जी ने बताया है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।